नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जॉब टॉक विद दीदी पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं EMRS 2025 के एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं जो कि 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 हैं। सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। अब पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अब चलिए कुछ स्मार्ट हैक्स एंड फोकस टिप्स की बात करते हैं। मैं आपको हर पोस्ट के लिए कुछ सुपर इफेक्टिव लास्ट मिनट हैक्स बताऊंगी जिससे आप पहले ही अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले ये हैक हर पोस्ट चाहे आप प्रिंसिपल हो, टीजीटी हो या जेएसए सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। हैक नंबर 1, फोकस ऑन जर्नल सेक्शन द डिसाइडर। हर पेपर में जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, अगर आप एप्लीकेबल हो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो ये सब सेक्शन है। इस पर सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है। ये सेक्शन आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हैक नंबर 2, द वन मॉक टेस्ट रूल। अब रोज़ मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं है, सिर्फ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, उसे टाइम लिमिट में करो और उसके बाद अपने वीक एरियाज़ को पहचानो एनालिसिस करके। नेक्स्ट 3 दिन सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो। हैक नंबर 3, करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स। सिर्फ पिछले 6 महीने के नेशनल और एजुकेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज करो, नए टॉपिक्स बिल्कुल भी मत उठाओ। हैक नंबर 4, NTA CBSE गाइडलाइंस। एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR बेस्ड है, इसलिए OMR शीट को भरने की प्रैक्टिस करो। नेगेटिव मार्किंग है -0.25, तो तुक्के यानी गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आप 90% श्योर हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हर पोस्ट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की। प्रिंसिपल, PGT, TGT और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपके पेपर में पार्ट 5 यानी कि एकेडमिक एंड रेजिडेंसी चाइल्ड सेफ्टी के सेक्शन बहुत स्कोरिंग है। NEP 2020 और चाइल्ड सेफ्टी पॉस्को एक्ट से रिलेटेड सवाल पक्का आएंगे, इसको घोंट लो। टीचिंग एप्टीट्यूड में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिसमें आपको सिचुएशन सॉल्व करनी होगी। हॉस्टल वार्डन के लिए आपका मेन फोकस एडमिन और फाइनेंस पर होना चाहिए। हॉस्टल रूल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और बेसिक फर्स्ट एड के सवाल देखो, ये आपके पेपर के यूनिक सेक्शंस हैं। अकाउंटेंट और JSA जूनियर सीक्रेटेड असिस्टेंट के लिए फॉर अकाउंटेंट अपने कोर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी या फिर कॉमर्स के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूलाज जैसे डेप्रिशिएशन रेशियो एनालिसिस को रिवाइज करो। फॉर JSA टाइपिंग स्पीड हिंदी या इंग्लिश का एक राउंड होगा, तो अभी से अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी पर फोकस करो। और कंप्यूटर लिटरेसी में MS ऑफिस शॉर्टकट्स और इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स देख लो। फॉर लैब अटेंडेंट 10th और 12th साइंस स्ट्रीम की NCERT लैब मैनुअल से बेसिक कंसेप्ट जैसे इक्विपमेंट हैंडलिंग, सेफ्टी रूल्स और केमिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करो। तो दोस्तों अब लास्ट में ये 2 इंपॉर्टेंट बातें जो बिल्कुल आपको नहीं भूलनी है। एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन स्लिप, जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर लो, इससे आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है। माइंडसेट इज़ की, लास्ट 10 दिन में टेंशन नहीं लेनी है, रिवीजन चाहिए, अच्छी नींद लो, अच्छा खाओ, काम एंड कॉन्फिडेंट रहो। अपना जितना पढ़ा है वही काफ़ी है, बस आप उसको अच्छे से परफॉर्म करो। तो दोस्तों ये था EMRS 2025 को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के कुछ स्मार्ट हैक्स। अगर ये टिप्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आप सब ज़रूर सफल होंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। बाय बाय।